नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर एज पर। सीपेक एक बार फिर से सुर्खियों में आया है बिकॉज वंस अगेन द एंटायर प्रोजेक्ट हैज बीन स्टॉल्ड बिकॉज दोनों ही जो देश हैं चाइना और पाकिस्तान, उनके बीच में अविश्वास यानी कि मिसट्रस्ट बहुत बढ़ चुका है। चाइना जो लोकल्स हैं उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है। जो भी लोकल्स जो कि बलूचिस्तान में हैं या फिर ग्वादार में हैं या फिर गिलजिट बाल्टिस्तान में हैं, जो भी उनके खिलाफ सीपेक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, चाइना उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है और पाकिस्तान ने जो बकाया है उसको पे करने से इनकार कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है आज से 2 दिन पहले सामने आई थी। मिसट्रस्ट स्टॉल्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये वाली रिपोर्ट सामने आई है ANI न्यूज़ की। और इनफैक्ट यहाँ पर नॉट जस्ट दैट, चाइना ने ये तक कहा है कि जब तक आप हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को निश्चित नहीं करेंगे तब तक हम लोग काम को आगे बढ़ाने ही नहीं वाले हैं। सो बात करेंगे क्या पूरी यहाँ पे कहानी है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सीपेक की अगर बात करें तो पिछले साल की शुरुआत से ही हमें इसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। आपको एक पुरानी खबर दिखा रहा हूं। अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के जो हाईवे प्रोजेक्ट्स थे वो यहाँ पे एकदम से रोक दिए गए थे ड्यू टू दी नॉन रिलीज ऑफ फंड्स, यानी कि चाइना ने कहा कि हम लोग पैसे को रिलीज नहीं करेंगे। एंड क्योंकि पाकिस्तान कंप्लीटली डिपेंडेंट था तो प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ ही नहीं पाए। बल्कि जो बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड था सीपेक में वो हमें अगस्त 2021 में देखने को मिला था। बिकॉज आपको याद होगा एक बस में ब्लास्ट हुआ था जिसमें कि कई सारे जो चाइनीज वर्कर्स थे, जो चाइनीज नेशनल थे, जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। उसके बाद चाइना वॉज वेरी स्ट्रिंजेंट, बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका था कि जब तक आप हमारे वर्कर्स की सिक्योरिटी को निश्चित नहीं करेंगे हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे चाइनीज फर्म रिलक्टेंट टू रिज्यूम वर्क ऑन द दासू प्रोजेक्ट। बल्कि सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी, पिछले साल की बात 29 सितंबर को कहा जा रहा था कि पिछले 3 साल में कोई भी सब्सटेंटिव वर्क सीपेक के तहत नहीं किया गया है। देन जब हम लोग इस साल में हमने एंट्री ली 2022 में, तो हमने फिर से देखा कि चाइना के जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स पीओके वाले इलाके में थे वो फिर से एक प्रॉब्लम में आ चुके थे बिकॉज एक टैक्सेशन का इशू आ चुका था। और बल्कि चाइना की जो कुछ फर्म्स थी उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे को यहाँ पे रिजॉल्व नहीं करवाया गया द चाइनीज मे ड्रॉप दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम द सीपेक्स लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, जिसके चलते चाइना एक तरीके से पीओके से अपने आप को बाहर निकाल लेगा। ये वाली जो खबर है ये खबर जनवरी 24, 2022 की है। उसके बाद इसी साल मार्च में हमने फिर से देखा कि चाइना और पाकिस्तान में मिसट्रस्ट एक बार फिर से बढ़ चुका था बिकॉज एक पावर प्लांट को लेकर डिस्प्यूट हुआ था। अगेन प्रॉब्लम यही थी, चाइना ने कहा कि जब तक आप पुराने बकाया को वापस नहीं करेंगे हम लोग नए जो फंड्स हैं उनको सीपेक के अंदर पंप इन नहीं करेंगे। एशिया टाइम्स रिपोर्टेड दैट बीजिंग इज रिलक्टेंट टू पंप इन न्यू फंड्स अंडर द सीपेक अरेंजमेंट अंटिल जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनको पाकिस्तान सरकार के द्वारा यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जाएगा। अगस्त 2022 सिमिलर टू लास्ट ईयर बहुत खराब था बिकॉज परेशान होते होते पाकिस्तान के द्वारा जो सीपेक की अथॉरिटी थी उसको अबॉलिश करवाया गया। इनफैक्ट पाकिस्तान के खुद के मिनिस्टर ने यह कहा था देयर इज जीरो प्रोग्रेस ऑन द इंडस्ट्रियल जोन्स ऑफ पोर्ट कासिम, इस्लामाबाद एंड मीरपुर, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। When you don't value your investors, why would they come for investment? और यही सिचुएशन हमें यहाँ देखने को मिली थी। चाइना और पाकिस्तान ने खुद ने इस चीज़ को एडमिट किया था कि अब सीपेक में वो नए इन्वेस्टमेंट्स को नहीं ला पा रहे हैं। ये पूरी की पूरी कहानी इस साल अगस्त की है जब अगेन कहा जा रहा था कि सीपेक के हालात बहुत ही खराब चल रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था बिकॉज पाकिस्तान अग्रेसिवली USA और UK की तरफ टिल्ट करने का प्रयास कर रहा था, जिस चीज़ को लेकर चाइना पर्टिकुलरली काफ़ी नाखुश थी। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से सीपेक में हमें प्रोग्रेस उस टाइम पे देखने को नहीं मिला। एंड देन पिछले महीने एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई थी। ये कहा जा रहा था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गेनिंग मोमेंटम सीम्स अनलाइकली बिकॉज जब पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ चाइना के दौरे पर गए थे उन्होंने कहा कि हमें कुछ नए प्रोजेक्ट्स को सीपेक में शुरू करना चाहिए, तो चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी नहीं, जब तक पुराने प्रोजेक्ट को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम लोग नए प्रोजेक्ट्स को आगे शुरू नहीं करेंगे। बल्कि अगेन उन्होंने कहा द टेररिस्ट अटैक्स ऑन चाइनीज नेशनल्स हैव एंगर्ड लीडर्स ऑफ चाइना, जिसके चलते हम लोग पुराने प्रोजेक्ट्स को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा दुविधा में आ चुके हैं।
सेकेंडली, जो बलूचिस्तान का इलाका है जहां पे आपको ग्वादार का पोर्ट देखने को मिलता है, वहां पर आपको बैक टू बैक प्रोटेस्ट देखने को मिलते रहते हैं, बिकॉज वहां के लोग ये कहते हैं कि ग्वादार का पोर्ट आ तो गया है और हमसे हमारा जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड था वो छीन लिया गया है, लेकिन हमें कुछ नए यहाँ पे लाइवलीहुड के मौके नहीं ऑफर किए गए हैं। दिसंबर की शुरुआत में हमने ये तक देख लिया कि प्रोटेस्ट बलूचिस्तान से शुरू होते होते गिलजिट बाल्टिस्तान भी पहुंच चुके थे, बिकॉज वहां के भी जो निवासी थे वो भी इस चीज को लेके काफी डिसकंटेंटमेंट शो कर रहे थे कि हम लोग चाइना के सीपेक से काफी नाखुश हैं। एंड नाउ फाइनली वी आर सीइंग कि मिसट्रस्ट के चलते वंस अगेन द सीपेक हैज बीन स्टॉल्ड। इसकी कहानी काफी सिंपल है। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि मिसट्रस्ट इतना बढ़ चुका है विच इज़ वाई द प्रोजेक्ट इज बीइंग अंडरमाइंड, और यहाँ पर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला था फ्रॉम ग्वादार पोर्ट वो बेसिकली अब एक बार के लिए रोक दिया गया है। इसका रीज़न बड़ा सिंपल है, चाइना लोकल्स को इग्नोर कर रहा है, शन कर रहा है। चाइनीज टेंडेंसी टू शन द लोकल्स हैव क्रिएटेड रिजेंटमेंट अमंग्स द पाकिस्तानीज, और वहीं पे पाकिस्तान इज नॉट हेल्पिंग इट्स कॉज बिकॉज पाकिस्तान के पास पैसा देने के लिए है ही नहीं। पाकिस्तान कहता रहता है कि हम लोग पैसे को लौटाएंगे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा अवेलेबल नहीं है, उनकी इनएबिलिटी हो चुकी है, दे आर नॉट एबल टू क्लियर ड्यूज विच आर वर्थ ऑलमोस्ट 300 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज टू चाइनीज कंपनीज, जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बल्कि रिसेंटली अगर आप देखेंगे, चाइनीज गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो नेशनल गवर्नमेंट है उससे परेशान हो चुकी है, और उन्होंने अब डायरेक्टली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अप्रोच करना शुरू किया है। सिंध में उन्होंने कहा कि प्लीज़ जो हमारे यहाँ पे कर्मचारी हैं उनको आप सुरक्षा दीजिए, उनको आप सिक्योरिटी दीजिए, बिकॉज वहाँ पर भी हमें काफ़ी सारे टेररिस्ट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। सेकेंडली, रिसेंटली आपने देखा होगा जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है बहुत ज़्यादा एकदम से फिर से एमर्ज हो चुकी है, और जो बलूच नेशनलिस्ट हैं दे हैव नाउ जॉइंड हैंड्स विद द तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसके चलते अब चाइना फिर से बहुत चिंता में आ चुकी है, बिकॉज अब ये दोनों ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट के और सीपेक के खिलाफ अपने एक्शंस को ड्राइव कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जहां से ये प्रोजेक्ट शुरू होता है और ये वाले इलाके से जहां से ये प्रोजेक्ट गुजरता है गिलजिट बाल्टिस्तान के इलाके से, और उससे लेकर ग्वादार के इलाके तक, यहाँ पे भी आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर भी आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इंटरनली सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट सीपेक को सपोर्ट करने में नाकामयाब साबित हो रही है। सो ऑल एंड ऑल सीपेक एक तरीके से ऑलमोस्ट फेल होने की कगार पर है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताऊंगा कि टेस्टबुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आप लोग अपने घर बैठ के जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, सभी कोर्सेज की तैयारी को कर सकते हैं, और वो भी मात्र 22,500 रुपये में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं, दैट इज़ अनिरुद्ध। इसमें आपको कई सारे सुपर टीचर्स के द्वारा बनाए हुए कोर्सेज जैसे कि श्रीराम IAS, लुकमान IAS, इवन ओजांग का IAS और मेरे द्वारा बनाए हुए साइंस एंड टेक के कोर्सेज भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड